नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना लाउडली बोल सकूँ, मैं उतना लाउडली बोलूँ। एक्चुअली मेरे थ्रोट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो इस वज़ह से हो सकता है वॉइस थोड़ा फ्लक्चुएट करे। ओके। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफ़िकली अ, इस पे डिज़ाइन है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं वर्सेस आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, ठीक है? तो एक तरफ मैं वो थॉट्स रखूँगी जो आपको लगता है, ठीक है? एज़ एन इंडिविजुअल आपको लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, उनके साथ वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड वर्सेस आपके बारे में वो एग्ज़ैक्टली क्या सोचते हैं, ठीक है? मतलब उनकी सोच क्या है और आपकी सोच क्या है कि वो क्या सोचेंगे, ठीक है? इस तरीके से एंड होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना हो ये टॉपिक, बट ये एक्चुअल में मुझे टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एक रीडिंग बनानी बनती है चैनल पे, तो इसलिए मैं ये टॉपिक ले आई हूँ। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट यही करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर क्या थिंकिंग, क्या धारणाएँ बना के बैठे हैं आपके बारे में? एंड देन हम उस पर आएँगे कि एग्ज़ैक्टली क्या थिंकिंग है, ठीक है, आपके पार्टनर की, ओके? तो ये मैं डेक उसके लिए रखूँगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड पहले हम ये देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है? नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे अगर बाय चांस ये है कि आपको नहीं देखना है कि मतलब अपने थॉट्स नहीं जानने हैं कि मैम आप मुझे डायरेक्ट सिर्फ़ ये बताइए कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट ऑफ रीडिंग के ऊपर स्लिप कर सकते हो, जा सकते हो, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा उसके लिए, ओके? सो उसके लिए परेशान मत होइए। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है द एम्प्रेस की एनर्जी, ओके। एट द बैक देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। ठीक है, तो ये वो थॉट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर के माइंड में है आपको लेकर, ठीक है। अब ये सच है या नहीं है वो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे जब हम आपके पार्टनर के थॉट्स देखेंगे इस पर्टिकुलर डेक से, ओके। आपको ऐसा लगता है कि बेसिकली मैं यहाँ पे वही बोलूँगी कि मतलब मैं बार-बार ये नहीं बोलूँगी आपको ऐसा लगता है, आप ये मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। बट कहीं न कहीं वो आपके जो पार्टनर है वो आपको थोड़ा-सा एरोगेंट समझते हैं, थोड़ा-सा इनसिक्योर समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको एरोगेंट, इनसिक्योर समझ रहे हैं। वो आपको थोड़ा-सा ऐसी पर्सनैलिटी में देख रहे हैं जो बहुत ईज़ी गोइंग है, ठीक है? जिसको आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ जो आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है एंड बट कुछ-कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये भी फ़ील होता हो, ठीक है? मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से निकले हो, नेगेटिविटी से निकले हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकले हो। स्पेशली पास्ट में किसी ने पर्सन ने आपको बैकस्टेप किया हो सकता है। आपका ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हेवी है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप बहुत एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग हो। आप हर एक जो कार्य अपने हाथ में लेते हो, उसे पूरा करने की कोशिश करते हो, उसको अकम्प्लिशमेंट के ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हो। एक फायर है, एक पैशन है आपके अंदर, एक ज़ील है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो चीज़ों को। लेकिन आप अपनी अप्रोच को लेकर बहुत ज़िद्दी हो। आप लव के केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन अपनी अप्रोच के केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो, बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस लेते हो, बहुत स्पॉन्टेनियस आप डिसीजंस लेते हो, थोड़ा आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है? आप किसी से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस में नहीं आते हो, किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो।
आप अपने आसपास छुपे हुए भेदियों को नहीं पकड़ पाते, आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर जाते हो लोगों के ऊपर। आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना भी आसान है, आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स पकड़ने आसान है, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स हैं जो आपको लगता है आपके पार्टनर के माइंड में है आपको लेकर। कुछ हद तक ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो बहुत गिविंग है, जो हमेशा देती रहती है, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहती है, जिसने इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, जो एक मदरली नेचर के साथ है, एक मदरली टच के साथ है। इस तरीके से हो सकता है। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, कट थ्रोट कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हो। इलॉजिकल कम्युनिकेशंस में कई बार फँस जाते हो। हायर स्टडीज़ की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, या फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती है। आप अपनी फैमिली के वैल्यूज़, फैमिली ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी नीचे नहीं रखते, ओके? आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है अपनी लाइफ में, या फिर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है। चाइल्डहुड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे आपने फेस करी है। बचपन में पेरेंट्स साथ में नहीं थे, साथ में या अलग हो गए थे, या आपके पेरेंट्स नहीं हैं, या कहीं ना कुछ कुछ पेरेंटल इश्यूज हैं जिससे आप निकले हो। या इमोशनल सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके गाइस, सो इमोशंस के केस में कहीं ना कहीं आप ब्लाइंडली आगे बढ़ जाते हो, ओके? एक पानी की तरह आप बस फ्लो करते चले जाते हो, इस तरीके से, ओके? इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, मतलब एनर्जी लेवल बहुत हाई में है, पीक में है, बहुत स्पॉन्टेनियस एंड जल्दी रिएक्शंस लेना, बहुत स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस लेना, इस तरीके की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको पास्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सताता है, इस तरीके से भी हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा पेन में हो किसी इमोशंस को लेकर, किसी सेंटिमेंट को लेकर, आप हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, ओके? तो ये सारे वो थॉट्स हैं जो आपको लगता है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, या वो आपके बारे में कहते हैं, ठीक है? ये वो थॉट्स हैं। एंड या मुझे और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही, बिकॉज़ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि या दिस इज़ इट, ठीक है? मैं यहीं पर ये वो करूँगी। एंड अब हम उस पार्ट पर आते हैं। ओके, 8 मिनट्स हो गए। मैं नीचे टाइम नोट करवा दूँगी जिनको डायरेक्ट अगर पहुँचना हो तो। तो अब हम उस पार्ट पर आते हैं कि आपके पार्टनर एग्ज़ैक्टली आपको लेकर क्या सोचते हैं। अभी तो हमने ये सोच देखा है कि आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में क्या है उनके माइंड में, क्या चलता है? आपके बारे में क्या सोचते हैं वो? वी आर 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉक्ड एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हैंग्ड मैन, एंड एट द बैक हमारे पास, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, यहाँ पर भी हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड था, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। ओ माय कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आप सही सोचते हो जो आपको लगता है, ठीक है? सो क्या क्या है आइए देखते हैं। बेसिकली ये बात तो करेक्ट है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से निकले हो जिसमें आपको इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट मिला है, बहुत हर्ट भी मिला है, हेट्रेड भी मिली है, ठीक है? अनवांटेड हेट्रेड मिली है, कहीं न कहीं आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप एक विक्टिम टाइप की एनर्जी में ज़्यादा हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपको इमोशनल, जिसको हम कहते हैं ना, इमोशनल लेवल पर आप हेट्रेड
आपने देखी है, इमोशनल लेवल पर आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, फैमिली इश्यूज़ है, चाइल्डहुड इश्यूज़ है। लेकिन कहीं न कहीं आपका एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रहा है, स्पेशली आपका जो टीनेजर वाली एनर्जी रही होगी, या तो बहुत लूनर एनर्जी में रहे हो, टीनेजर या अर्ली 20s बहुत लोनर एनर्जी में रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे कनेक्शन में फँस गए थे, किसी ऐसे कनेक्शन में गए हो जहाँ पर आपको प्रॉपर्ली बैकस्टेप किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाला गया है। बिकॉज़ आपके पार्टनर कहीं न कहीं यही सोचते हैं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होने के बावजूद आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, आप इनसिक्योर रहते हो। अगर कोई पर्सन आपकी तारीफ़ भी कर देगा तो भी आप उसको कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरीके से आपकी एनर्जी है, मतलब कहीं न कहीं हो सकता है पर्सन सामने से भी आकर आपसे कहता हो कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत काबिल हो एंड ऑल दैट, लेकिन तब भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी एक्सेप्टिंग पावर जैसे है नहीं। तो कहीं न कहीं इनको वो चीज़ लगती है कि किसी ने तो आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है। कोई पर्सन ऐसा है जिसने प्रॉपर्ली आपको बैकस्टेप किया है, आपसे झूठ बोला है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर को पता हो, लेकिन मेबी या वो उनका एक गेस वर्क हो कि आप किसी को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिले, किसी पे बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट करा, विश्वास करा एंड वो पर्सन ने आपको झूठ बोल दिया, या आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा एंड वो पर्सन ने आपको मिसट्रीट कर दिया, या फिर आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपसे पूरा सच नहीं बोला, इस तरीके की सिचुएशन लगी है एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपने इमोशनल सेल्फ को कन्वे नहीं कर पाते, आप अपनी अच्छाई देख नहीं पाते, आप कहीं न कहीं खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। इनकी नज़र में आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। इनकी नज़र में अगर मैं देखूँ तो अगर वो आपसे सेपरेट भी है ना, तो वो कितनी तकलीफ़ में है, ये आपकी सोच से भी परे है। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे इस वक़्त में, बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है शायद ये पर्सन आपसे अभी फ़िलहाल बात में नहीं है, ठीक है? कम्युनिकेशन में नहीं है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और वजह भी यही रही है। आप कहीं न कहीं इनसिक्योर हुए, या आपको इन पे डाउट्स था, ठीक है? ट्रस्ट नहीं कर पाते आप चीज़ों पे, विश्वास नहीं कर पाते, बार-बार क्रॉस चेक करना, रीचेक करना, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, बार-बार रीचेक करना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं दे पाते, मुझे सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कम्युनिकेशन करने से पहले भी हज़ार बार सोचते हो। अगर आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को कुछ बातचीत कर रहे हो, तो आप उससे पहले 1000 टाइम्स सोचोगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूँ। और आपके पार्टनर ये जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इसको बहुत नोटिस करते हैं। बोलते-बोलते एकदम चुप हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है? सडनली आपको पेन में देखना, या सडनली आप रो दिए, इमोशनल हो गए। इस तरीके से कहीं न कहीं वो अगर आपसे इस समय पे अलग भी हैं, सेपरेट भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है एंड कहीं न कहीं यू नो ये कार्ड की एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू लाइक हेल, ठीक है? ये पर्सन सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर आपको ब्लॉक्ड एनर्जी में देखते हैं। और उन्हें सीरियसली नहीं समझ आता कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि प्रॉब्लम आप में नहीं थी, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं आप खुद पे ले लेते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ होगा कि आप खुद को ही टोंट मारते हो, ठीक है? या इनसे बात करते हुए आप खुद को टोंट मारोगे, या सिचुएशंस ऐसी होगी तो आप खुद पे मज़ाक उड़ाओगे, खुद पे टोंट मारोगे। को लिटरली वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी चीज़ जिससे आपका मनोबल नीचे जाता है, आपका मनोबल नीचे दिखाई देता है, इन्हें को वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। बिकॉज़ उससे आपकी इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा ट्रिपल डबल ट्रिपल होंगी। उससे आप इमोशनली और ज़्यादा ब्लॉक्ड होंगे। आप अपने इमोशंस को पहले ही इनसे कन्वे नहीं कर पा रहे। हाँ, ना, हाँ, ना, हाँ, ना के अंदर ड्वेल करते रहते हो एंड अब जो है ये भी चीज़, ठीक है? तो इनके माइंड से अगर मैं देखूँ तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा होमली पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है? इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत रिलीजियस हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप में सरेंडरेंस की पावर है, आप में इतना पेशेंस लेवल है, आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हो ज़िंदगी में। लिटरली, आप एक फ़ीनिक्स की तरह हो, आप एशेज़ में से भी राइज़ कर जाओगे।
इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आपको इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ट्रस्ट मी। एंड ये यही सोचते हैं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आप खुद को खुद सँभाल सकते हो। आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो, इर्रेस्पेक्टिव आपकी जो भी एज हो, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव आपकी जो भी एज है, जहाँ भी रहते हो आप, जितना भी आपने वर्ल्ड एक्सपोज़र लिया है, नहीं लिया है, लेकिन आप खुद को इतने अच्छे से, इतना डिसेंट तरीके से, इतना मैच्योर तरीके से सँभाल सकते हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और इस बात का इनको एहसास है कि अगर मैं इससे दूर चला जाता हूँ तो इसको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अकेले अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकती है। हाँ, रोएँगी ज़रूर, परेशान भी होंगे कुछ टाइम पीरियड, लेकिन ये खुद स्टेबल हो जाएगी, ये खुद आगे बढ़ जाएगी। ये फ़ीनिक्स है ये। ये एशेज़ में से दोबारा से राइज़ करना जानती है, पर वो इंसान नहीं है ऐसे, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हो। आप रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या तो आप डॉक्टर हो सकते हो बाय फील्ड ही, या मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हो। कोई भी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड हो सकता है, उससे जुड़े हुए हो सकते हो। या फिर कहीं न कहीं ये पर्सन आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि आप एक नेचुरल हीलर हो। आपके पास कहीं न कहीं एक नेचुरली, कहते हैं ना, कुछ लोगों की ऑरा इतनी पॉज़िटिव होती है, कुछ लोगों की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है कि उनसे 10 मिनट भी आप बात कर लो ना, 5 मिनट भी आप बात कर लो, ऐसा लगता है जैसे सब ठीक ही हो गया लाइफ़ में। इनको ये लगता है कि आपने वो ऑरा अपनी क्रिएट करी है, ओके? ये बाय बर्थ आपको नहीं मिली थी। ये ऐसा नहीं है कि बाय गिफ्ट आपको मिली थी, बिकॉज़ आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है और ये इस चीज़ से ये पर्सन बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। चाहे आपने इन्हें बताया हो, ना बताया हो। इन्हें अच्छे से पता है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं और इमोशनली आप बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन आप तब भी इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा लेके, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन लेके कैसे चल रहे हो आगे, ये इनके लिए भी बहुत बड़ी शॉक की बात है। ओके, मुझे यहाँ पे कंप्लीट सरेंडरेंस नज़र आ रही है। आप जिनमें भी विश्वास करते हैं, आप कंप्लीटली करते हैं, कंप्लीट सरेंडरेंस करते हैं। एंड कहीं न कहीं आप चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप समझने की कोशिश करते हो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कोई हादसा हुआ, कोई चीज़ हुई, ठीक है? हादसा नहीं लेते, लेकिन कोई भी चीज़ हुई, कोई भी टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बदलने की कोशिश में लगे पड़े हो, उसको लगातार चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हो, नहीं। आप वहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड पर आ जाते हो। आपको ये लगता है कि ठीक है, ये बदलाव आया, मुझे ये देखना है कि क्या अच्छे के लिए ये बदलाव आया, ठीक है? तो आपका नज़रिया बहुत जल्दी बदलता है। और क्योंकि आपका नज़रिया बदलता है, इसीलिए आप हर एक सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते हो। इसीलिए आप अपने बैकस्टेपिंग को भी सर्वाइव कर पाए, इसीलिए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बहुत ईज़िली सर्वाइव कर पाए, ठीक है? सर्वाइव का मतलब ये नहीं है कि सर्वाइवल आप कर पाएँ, सर्वाइव का मतलब ये है कि आप उस पेन से बाहर निकल पाएँ, ठीक है? ऐसा कंप्लीटली तो हम उसको, क्योंकि पास्ट का एक पार्ट है, तो कंप्लीटली हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक इंडिविजुअल का जर्नल लेवल ही है, ठीक है? हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम कंप्लीटली तो किसी पार्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, स्पेशली जो पास्ट का रहा है। लेकिन सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे जीना मरना नहीं मैं कह रही हूँ, सर्वाइवल का मतलब है आप उस पेन से बाहर आ पाएँ, ठीक है? उस तकलीफ, ओके? तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, आप फैमिली पर्सन हो, ठीक है? आपकी हो सकती है फैमिली हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। ये पर्सन को यही लगता है कि आप, यू नो आपकी एक बहुत दिली इच्छा है, ठीक है? या फिर आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में। और मेरा यहाँ पे सेटल होने का मतलब है मैरिज, ठीक है? मैरिज होना, किड्स होना, बच्चे होना, ठीक है? हो सकता है आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो या आपने कहीं न कहीं अपने अंदर एक छोटा-सा अ, बचपनापन आपने अभी तक ज़िंदा रखा है, ठीक है? चाइल्डहुड एनर्जी है अभी भी आपकी, एक भोलापन है आपके अंदर, एक सॉफ्टनेस है आपके अंदर, एक इमोशनल पर्सन हो आप, लेकिन ये आपको बेसिकली ऐसा समझते हैं कि कई बार आपके इमोशंस आपके लॉजिकल माइंड पे, आपके इंटेलेक्चुअल माइंड पे बहुत हावी हो जाएँगे, या बहुत हावी हो जाते हैं इस तरीके से।
फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत कैपेबल ह्यूमन बीइंग समझते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो, जहाँ पर आप बहुत एफ़र्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कोई स्टकनेस आई है, कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर आप रुक गए हो, स्टक हो गए हो, जहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेटिव नहीं नज़र आ रहा, एक सेकंड ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? या अगर नज़र भी आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चल नहीं सकते। इस तरीके से यहाँ पे मुझे सिचुएशंस दिख रही हैं, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपको ये पर्सन इमोशनल ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल। इनको ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं, सेंटिमेंटल हो, फैमिली के नाम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो एंड आपके लिए आपकी फैमिली, ठीक है? या आपकी खुद की फैमिली बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है? कहीं न कहीं आप एक होमली पर्सन हो, ठीक है? इस तरीके से ये पर्सन सोचते हैं एंड हो सकता है मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो फैमिली के टर्म्स पे। एंड आप इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आप ज़्यादातर इमोशनल हो जाते हो या इमोशंस में आकर आप डिसीजंस लेते हो। ओके, या सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड मैं एक लव मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है, जो आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए हो सकता है या यूनिवर्स की साइड से होगा, जो भी आएगा। एंड देन मैं इस रीडिंग को यहीं सम अप कर दूंगी। बाकी शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ठीक लगा, ये टॉपिक कैसा था, जो भी आपके व्यूज़ हैं। ओके, वी हैव टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, तो यूनिवर्स की साइड से मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप समय के हिसाब से चीज़ों को चलने दें। ओके, पुश नहीं करें या एक नेसेसरी ज़बरदस्ती के चेंजेस ना करें, ठीक है? लेट इट बी, चीज़ों को होने दें। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। थैंक्स अभी से ही कहना स्टार्ट कर दें, बिकॉज एक ब्लेसिंग ऑफ लव आपकी लाइफ में आने वाला है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर्स। एक चीज़ याद रखिए कि आप डिज़र्व करते हैं, जो भी ब्लेसिंग ऑफ लव आपके लिए आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि मे बी मैं डिज़र्व करती हूँ, नहीं करती हूँ, करता हूँ, नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो दिल की तमन्नाएँ हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लास्ट एक मैसेज ले लेंगे, देन मैं सम अप कर दूंगी इस रीडिंग को। ओके, लेट्स टेक दिस वन। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जब आप इस दुनिया से जाते हैं तब आप कुछ भी साथ में लेके नहीं जाते, सिवाय इस सोल के। ये सोल और जो मेमोरीज आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बस उसे ही लेके जाते हैं। We have soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. आपके soulmate already आपके साथ हैं एंड बहुत जल्द आपके सामने आ सकते हैं। देन है it is important right now to take a step back and spend some time alone. अगेन वही आ रहा है कि टाइम दे चीज़ों को होने का। अभी फ़िलहाल आप कुछ वक्त अकेले निकालें। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ अ टाइम टू गिव इट टू योरसेल्फ। दूसरों पे फोकस करने से अच्छा है कि ये समय आप खुद पे फोकस करें। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरे थ्रोट की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर रीडिंग कर सकूँ। एंड दैट्स इट। नमस्कार एंड टेक केयर।